आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए जो चैप्टर नंबर 5 है मैथ का, क्या है, समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको बहुत ही बढ़िया से समझेंगे लोग। वीडियो पूरा देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे लोग समांतर श्रेणी। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, तो एपी बोला जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ा हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे जो समांतर श्रेणी है ये आया कहाँ से है। तो सबसे पहले ये देखेंगे लोग समांतर श्रेणी, श्रेणी जो है, श्रेणी जिसका इंग्लिश का होता है प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जो है ये कहाँ से आया है, इसके लिए देख रहे हैं तो ये जो श्रेणी है, श्रेणी जिसका इंग्लिश का होता है प्रोग्रेशन, यही श्रेणी के 3 भाग होते हैं। ये श्रेणी के कितने भाग होते हैं? 3, जिसमें पहला है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही किसमें पढ़ना है? क्लास 10th में पढ़ना है। और इसके बाद दूसरा जो देखेंगे जो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 11th में पढ़ना है। फिर तीसरा जो है उसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 11th में पढ़ना है, 11th में। तो चलिए ध्यान देंगे लोग सब, मतलब इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, तो क्लास 10 के लिए समांतर श्रेणी देख रहे हैं। समांतर श्रेणी जिसका इंग्लिश का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो एपी, क्योंकि इंग्लिश का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी शॉर्ट में एपी बोलेंगे। यदि समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, उसके बदला में एपी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये आप लोग को समझ जाना है कि क्या है, समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये समांतर श्रेणी है ये आया कहाँ से है, तो यहीं पर श्रेणी जो है ना, श्रेणी का जिसका इंग्लिश का होता है प्रोग्रेशन, इसी के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तो एपी जो है क्लास 10th में पढ़ना है, बाकी जीपी एचपी इंटर में पढ़ना है आगे। तो सुनिएगा, श्रेणी के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। श्रेणी क्या होता है? एक संख्या का सूची होता है। ये जो श्रेणी होता है संख्याओं का क्या होता है? सूची होता है, जिसमें संख्या को किसी न किसी शर्त द्वारा लिखा जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से लिख दिए। तो ये क्या है? एक श्रेणी है कि 2 है, इसमें 2 ऐड किए 4, 2 ऐड किए 6, 2 ऐड किए 8, 2 ऐड किए 10, सब में बराबरी, एक ना एक। मतलब देखिए श्रेणी क्या होता है, श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझ जाना। हम लोग तो मूल रूप से यहाँ पे पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बाकी श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे लोग। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी संख्याओं का एक सूची होता है, मतलब संख्या का एक सूची है, जिसमें संख्या को किसी विशेष शर्त द्वारा लिखा है। तो कोई भी कंडीशन, ये तीनों का कंडीशन श्रेणी हो सकता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है 2 4 6 8 10, तो इसमें क्या है, सभी में +2 +2 +2 2 ऐड हो रहा है। तो एक क्या है, एक शर्त हो गया कि सभी संख्याओं में 2 बढ़ रहा है। तो यही एपी का भी क्या होता है, शर्त होता है। तो चलिए हमें तो देखना था मुख्य रूप से समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये आया कहां से देख लिए। अब हम लोग हेडिंग देंगे लोग समांतर श्रेणी, और इसको समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखेंगे लोग समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, इंग्लिश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो सुनेंगे लोग समांतर श्रेणी के बारे में बता। समांतर श्रेणी भी जैसे श्रेणी क्या था, संख्या का सूची, वैसे ही समांतर श्रेणी भी क्या है, एक संख्याओं का सूची होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का एक सूची होता है, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ देने पर उसका अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए, वही क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। मतलब आप अगर डिफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका
अगला पद प्राप्त होता है। तो एक बार डिफिनेशन देखेंगे। समांतर श्रेणी क्या है? संख्या का एक सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो उसका अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए, वही एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके देखेंगे। वह निश्चित संख्या सारवंतर कहलाता है। वह निश्चित संख्या सारवंतर, जिसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर कहलाता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। फिर एक पॉइंट और भी जान जाएंगे लोग कि सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए लोग। अब एग्जाम्पल देखेंगे लोग तो हम लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लास 10 के लिए समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया कि इस समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से है, इसके बारे में समझते हैं लोग। तो किससे आया है? श्रेणी से आया है, जिसका इंग्लिश का होता है प्रोग्रेशन होता है। मतलब श्रेणी क्या होता है? एक संख्या का सूची होता है जिसमें संख्या को किसी विशेष शर्त द्वारा लिखा जाता है। उसी का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, एपी, जीपी, एचपी मैंने बताया था। तो उसी में मैंने एपी यानी समांतर श्रेणी को देखना है तो पहले डिफिनेशन समझ लेंगे लोग। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। मतलब समांतर श्रेणी का जो भी एग्जाम्पल होगा सब में क्या होगा? संख्या का सूची, संख्या लिखा रहेगा, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या में निश्चित संख्या जोड़ देंगे तो उसका अगला पद प्राप्त होना चाहिए, वही क्या है? समांतर श्रेणी है। वह निश्चित संख्या क्या कहलाता है? तो सारवंतर कहलाता है, जिसका इंग्लिश का होता है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। और जिसको किससे सूचित करते हैं? तो डी से सूचित करते हैं। यह सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे लोग। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट। तो यह एपी में है कि नहीं? तो यह एपी में है, समांतर श्रेणी है। हम लोगों से क्लास 10 में पूछा जाता है निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखेंगे यहाँ पर 4 था पहला, इसमें क्या किए? 4 ऐड किए तो 8 हो गया, 8 में 4 ऐड किए 12 हो गया, 12 में 4 ऐड किए 16 हो गया, 16 में 4 ऐड किए 20 हो गया। मतलब किसी भी मतलब देखिए इस एपी के किसी भी पद में यह निश्चित संख्या क्या आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। इसमें से किसी में भी 4 जोड़िए तो उसका अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए, तो वही एपी में है। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया। अगर बात करें -2, -2, -2, -2, ये एपी में है कि नहीं? तो ये भी एपी में है, क्योंकि सभी में क्या जुड़ रहा है? तो 0। क्यों? क्योंकि सारवंतर धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे लोग। जैसे यहाँ पर रख दिया मैंने -4, -6, -8, -10, -12। तो इसमें क्या है? सभी में क्या हुआ? -2 ऐड होते गया। पहले वाले में -2 जोड़िए तो -100, फिर इसमें -2 जोड़िए तो एक बार क्या हुआ? सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसमें क्या किया? 0 ऐड किया है सभी में। शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमें जहां तक अनुभव है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है। आप किसी क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कौन कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे मैंने दे दिया है एक बार, यहाँ पर दे दिया 1, 4, 9, 16, 25। और इसके बारे में बात करें कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मतलब किसी भी पद में, जैसे पहले में कितना जोड़े? 3 जोड़े तो 4 हो गए। पहले पद में 3 जोड़े तो क्या हो गया? 4 हो गया। अब 4 में हमको 3 जोड़ के यहाँ पर 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 जुट गया है। इसके बाद तो अलग अलग जुट गए, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी आप लोगों को समझ में आया कि समांतर श्रेणी क्या होता है। उसमें सारवंतर जो निश्चित संख्या होता है वही क्या होता है? सारवंतर होता है।
और सार्वंतर क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं लोग, अब देखेंगे लोग जैसे कोई एपी है, इसके आगे देखेंगे लोग मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे लोग, जैसे एक एपी मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 10 8 6 4 2 0 -2 डॉट डॉट। तो ये क्या है, एक एपी में है। क्यों, क्योंकि सभी में -2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यह एपी में है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, एपी के पहले पद को, एपी का जो पहला पद होता है, पहला पद जिसको ए से डिनोट कर सकते हैं या T1 से भी डिनोट कर सकते हैं। और सार्वंतर को मैंने बताया था, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, तो डी से। देखिएगा लोग ये एपी में है, तो थोड़ा समझेंगे लोग। एपी के पहले पद को ए भी बोल सकते हैं या T1 भी बोल सकते हैं। T1 क्यों, टी का मतलब क्या है, टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, पद। तो पहला पद है इसीलिए T1। इसको बोल सकते हैं T2, इसको बोल सकते हैं T3, इसको बोल सकते हैं T4, इसको बोल सकते हैं T5। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो देखिए एपी के किसी भी पद से उसके पहले वाले पद का, ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, एपी के किसी भी पद से ठीक उसके पहले वाले पद का, ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर कहलाता है। ध्यान देंगे लोग। देखिए एपी है, तो मैंने क्या बताया था, एपी में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है, वही निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एपी के किसी भी पद से उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या कहलाता है जी, सार्वंतर कहलाता है। जैसे यहाँ पर सार्वंतर को कैसे, डी, तो डी से यहाँ पर T2 - T1, ये फॉर्मूला हो जाएगा डी निकालने का, डी बराबर T2 - T1। मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे तो क्या हो गया, सार्वंतर निकल गया। या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा लेंगे, ऐसे भी इसका फॉर्मूला हो सकता है, डी बराबर T3 - T2। और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी बराबर T4 - T3। मतलब इसमें से किसी से भी सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हम लोगों को जो भी अच्छा लगे, 2 से 1 घटा दीजिए, 3 से 2 घटा दीजिए, कोई भी किसी से भी निकाल सकते हैं। इसी से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे। बाकी ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी एपी के पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या कहलाता है, तो वहां पर क्या बताएंगे, सार्वंतर कहलाता है। तो जहां तक हमें ज्ञात है, आप लोगों को समांतर श्रेणी थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसका सेशन 1 मैंने लेकर के आया हूँ, फिर इसका अगला वीडियो में सेशन 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें समांतर श्रेणी एपी का 10वां पद, 20वां पद, एपी के योग, मतलब अभी मैंने जो बताया इससे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 आराम से बना सकते हैं लोग। तो चलिए एक बात और भी रिवीजन कर देते हैं, क्या होता है। हम लोग क्या देखे, समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इसको क्या चीज से स्विच करता है, एपी। तो सबसे पहले क्या सोचे कि समांतर श्रेणी आया कहां से है, तो कहां से आया है, श्रेणी यानी प्रोग्रेशन से आया है। तो प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3, एपी, जीपी, एचपी। एपी का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी जो समांतर श्रेणी है ये क्लास 10th में पढ़ना है, और जीपी और एचपी 11th और 12th में पढ़ना है। तो अब एपी के बारे में हम लोग देखना शुरू किए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का मैंने डेफिनेशन बताया कि समांतर श्रेणी संख्याओं की क्या होती है, सूची होती है, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए। तो वही एपी में वह निश्चित संख्या क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकते हैं। और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। और कैसे निकालेंगे, तो किसी भी पद से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा लेंगे तो वही क्या निकलता है, सार्वंतर निकलता है। तो जो एक्सरसाइज 5.1 है
ये 5 नंबर चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में कौन सा एपी है, तो आप लोग बता सकेंगे बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देगा कि इस एपी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। जैसे देखिएगा लोग क्वेश्चन कैसे कैसे देगा, एक्सरसाइज जब निकालेंगे लोग तो उसमें क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में छोटा सा एक सॉल्व करके दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दे देगा एग्जांपल में क्वेश्चन ऐसे, एपी 10 8 6 4 डॉट डॉट का पहला पद एवं सारवंतर ज्ञात करें। पहला पद एवं सारवंतर ज्ञात करें। तो हम लोग काफी आसान तरीका से बना सकते हैं इसको। कैसे, यहाँ से बता देंगे पहला पद बराबर, इसको जब हल करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, तो इसमें पहला पद हमको बताना है। तो ये देखिए ये क्या है, एपी एपी में है 10 8 6 4 एपी, इसका पहला पद तो यही में है, यही जिसको बताते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से भी डिनोट कर देंगे, यहाँ पर पहला पद या ए बराबर भी लिख सकते हैं। क्या तो कितना है 10, और उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है एपी इतना का पहला पद, तो पहला पद तो मैंने निकाल दिया। फिर क्या बोला है कि सारवंतर, तो सारवंतर को मैंने क्या बताया था, डी से स्विच करते हैं, डी कैसे भी निकाल सकते, किसी भी पद से उसके जस्ट पहले वाले को घटा देना है। तो डी बराबर, तो फॉर्मूला मैंने काफी बताया था भाई कि यहाँ पर ध्यान देंगे डी बराबर T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पर देखेंगे T2 कितना है, T2 कितना है 8, तो 8 माइनस T1 कितना है 10। अब 8 में से क्या करना है, 10 घटाना है, तो कितना -2 क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लास 10th में 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है, तो 2 मार्क्स ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक चीज मैं और बता देता हूँ, एपी का व्यापक रूप, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 जब बनाएंगे तो उसमें ए और डी दिया रहेगा और एपी का 3 पद निकालने के लिए बोलेगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे लोग। एपी का व्यापक रूप भी थोड़ा समझ जाएंगे लोग, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, तो थोड़ा ध्यान देंगे। एपी का पहला पद क्या होता है, ए। अब व्यापक रूप मतलब एपी को कैसे लिख सकते हैं, तो अगला पद लिखना है तो ए, और उसमें क्या करेंगे, सारवंतर जोड़ देते हैं, तो ए प्लस डी। अब देखिएगा पहला पद एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह से डॉट डॉट। अब देखिए कैसे, क्योंकि एपी जो होता था प्रत्येक पद में क्या जुड़ जाता है, सारवंतर जुड़ जाता है। तो पहले पद में आप ए था, उसके बाद क्या डी जुड़ गया, उसके बाद इसमें एक और डी जुड़ गया, एक और डी जुड़, ऐसे ही। तो ध्यान रखेंगे एपी के पहला पद जो है ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद क्या ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग एग्जांपल में क्वेश्चन देख रहे हैं, बोलेगा यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का प्रथम पद 4 एवं सार्व अंतर 2 है, तो इसके 3 पद लिखें, 3 पद ज्ञात करें, 4 पद ज्ञात करें, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा एपी का कितना भी मतलब कोई भी क्वेश्चन एपी का बनाना यहाँ पर देना, यदि किसी एपी का प्रथम पद और सारवंतर, तो प्रथम पद और सारवंतर कितना भी पद 3 4 5 6 कितना भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को मालूम है एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से। तो इसमें कितना बोला है, एपी का प्रथम पद दे दिया है 4 और सारवंतर दे दिया है 2, और उसके बाद बोला है इसका 3 पद कहते हैं। यहाँ पर इसको जब हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, एपी के 3 पद, एपी के 3 पद। तो एपी का 3 पद निकाला है, तो कैसे, यहीं पर व्यापक रूप से हम 3 पद उसमें से लिख लेंगे। क्या, तो बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये क्या हो गए, 3 पद हो गए। तब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से प्रथम पद जो ए है कितना है, 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 4, यहाँ पर एक जगह पर 4 प्लस डी का मान कितना दिया है 2, तो 2, फिर यहाँ एक जगह पर 4 प्लस 2 गुना 2, तब देखिएगा 4, यहाँ 4 में कितना हो जाएगा 6, ये 2 गुना 4 और 4 8। क्यों, क्योंकि पहले
आप लोग बोर्ड मास वाले सूत्र पढ़े होंगे, जब एक ही क्वेश्चन में गुना जोड़ घटाव रह जाता है तो सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, तो गुना का। तो 2 दूना 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया, एपी हमारा एपी का 3 पद तैयार हो गया। इसी तरह से 4 पद 5 पद ऐसे। तो एक्सरसाइज 5.1 बनने के लिए जितना भी आवश्यक थ्योरी था मैंने बता दिया है, और आप लोग खुद से जब अपना एक्सरसाइज बना के देखेंगे तब वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर टोटल क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपना से थ्योरी जाने, खुद से बना के देखिए कि आपको अपना ये सब बनाने आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।